जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 35 के बारे में, और उसके साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 35 के बारे में। और जो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो है भी आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, बी सुरंगन प्रभाव पढ़ा था, भी आपने ट्यूनल इफेक्ट पढ़ा था, भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का जो पार्ट फर्स्ट था उसके बेस पे आधारित है भी आपका अल्फा डीके प्रोसेस। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन फाइंड कर रहे थे, जो पारगमन प्रायिकता थी, इस कंडीशन के अंदर आपकी ये आ चुकी थी T = E-2 अल्फा डी। या क्या आ चुकी थी? ये आ चुकी थी। ये क्या थी भी आपकी सुरंगन प्रायिकता। क्या थी भी आपकी सुरंगन प्रायिकता थी। बे किसी नाभिक से, ये भी कोई मान लो नाभिक है आपका, और अल्फा कण क्या भी उत्सर्जित होता है, तो उसकी जो सुरंगन प्रायिकता थी वो ये आ गई थी भी T = E⁻² अल्फा dr। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने यहां तक कर चुके थे। अब ये बताता है भी अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता, अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता किसके ऊपर डिपेंड करती है भी आपकी? अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता सुरंगन प्रायिकता के साथ साथ, सुरंगन प्रायिकता के साथ साथ विभव रोधिका पर टक्करों की संख्या पे भी डिपेंड करती है। किसके ऊपर? सुरंगन प्रायिकता के साथ साथ जो विभव रोधिका के ऊपर जो टक्कर होते हैं, अल्फा कणों की जो विभव रोधिका के ऊपर जो टक्कर होती है, उन टक्करों के ऊपर भी क्या है भी डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगी भी विभव रोधिका पर प्रति सेकंड क्रमागत टक्करों की संख्या, विभव रोधिका पर प्रति सेकंड क्रमागत टक्करों की संख्या, वो क्या आ जाएगी भी आपकी टक्करों की संख्या, या आवर्ती बोल सकते हैं इसे, या क्या बोल सकते हैं भी आवर्ती। तो F = क्या है भी V/2R है। V यहाँ पे क्या है भी अल्फा कण का वेग है, और R यहाँ पे क्या है भी जो अवशिष्ट नाभिक है, अवशिष्ट नाभिक की त्रिज्या है। ये होगी भी विभव रोधिका पर प्रति सेकंड क्रमागत टक्करों की संख्या, किसके द्वारा भी अल्फा कण टकरा रहा है उस कंडीशन के अंदर। तो अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता, अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता वो डिपेंड करेगी भी आपकी किससे डिनोट प्रदर्शित, लैम्डा से प्रदर्शित किया है भी लैम्डा = आपका TF। कहने का मतलब किसी नाभिक से अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता सुरंगन प्रायिकता T तथा सुरंगन प्रायिकता के साथ साथ क्या है भी विभव रोधिका पर टकराने, अल्फा कणों के टकराने वाली संख्या के ऊपर भी क्या है करती है भी डिपेंड करती है। लैम्डा = क्या आ गया भी आपका TF आ गया। अब T आपका क्या है भी ये ही है, F क्या है भी आपका V क्या है भी आपका 2R है। ठीक है, तो लैम्डा = क्या आ गया अभी आपका V/2R। T की वैल्यू क्या है भी आपकी E⁻² अल्फा dr, यही आएगा। लैम्डा = क्या आ गया अभी V/2R। T की वैल्यू क्या है भी आपकी E⁻² अल्फा dr। अब क्या है इसका लॉग ले लो,
log e lambda log e v अपॉन 2r e की पावर 2 लैम्डा dr। log ले लो आप, log e लैम्डा, a डॉट b वाला लगा दो, log a और log b हो जाएगा v अपॉन 2r log a और log b प्लस log e माइनस 2 अल्फा dr। log e से e क्या हो जाएगा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, log e लैम्डा log e v अपॉन 2r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या जाए माइनस 2 अल्फा dr। ये चीज आ गई भी आपकी, ठीक है। लैम्डा क्या है भी यहाँ पे अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो log e लैम्डा इक्वल टू log e v अपॉन 2r अल्फा dr है। अब यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट कर दो, वो किसकी वैल्यू पुट करोगे आप? अल्फा क्या है भी यहाँ पे? तरंग संचरण नियंतांक है। अल्फा क्या है भी यहाँ पे? तरंग संचरण नियंतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भी आपकी 2m vr माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर। अल्फा यहाँ पे क्या है भी तरंग संचरण नियंतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भी आपकी ये होती है Vr। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, विभव रोधिका की एनर्जी है, क्योंकि आपने वहां पे तो V0 मानते थे भी आयताकार पात्र के अंदर, बट यहाँ पे क्या है भी वो दूरी के साथ साथ क्या है भी उसकी चेंज होती है। E यहाँ पे क्या है भी आपकी किसी अल्फा कण की क्या है भी ऊर्जा दी गई है, तो ये वैल्यू पुट कर दो आपकी log e लैम्डा log e v अपॉन 2r माइनस 2 अल्फा की वैल्यू क्या है भी आपके रूट 2m vr माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर dr। ये आ गई भी आपके, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फा की लिमिट होगी r की, वो क्या है भी r से लेके RC तक लिया गया है भी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिएगा अपने दो कंडीशन यहाँ पे आप थोड़ा सा सोल्व और करो तो कर लो, इसको थोड़ा अच्छे से सोल्व हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा भी आपका log e लैम्डा log e v अपॉन 2r कॉमन ले लो, जो कांस्टेंट फैक्टर 2 और यहां पे रूट 2me बाहर आ जाएगा, लिख देंगे अपने अच्छे तरीके से एच कट, अंदर क्या बच जाएगा भी r अपॉन आर सी वी आर अपॉन e माइनस 1 की पावर 1/2 dr। यही चीज बचेगी आपकी, ठीक है, यही चीज बचेगी भी आपकी। अब देखिएगा आपने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक तो आपने क्या पढ़ी थी वी आर इक्वल टू क्या होता है भी आपका आर वी जीरो अपॉन स्मॉल आर। एक तो ये रिजल्ट क्या है भी आपने फाइंड किया था, और दूसरा रिजल्ट फाइंड किया था भी आपने आर सी इक्वल टू वी जीरो आर अपॉन ई। ये दोनों क्या है भी कंडीशन पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या भी हमने फाइंड किए थे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करवा लो, क्या जाएगा भी आपका वी आर आर इक्वल टू आर सी ई, और यहां से वी आर अपॉन ई क्या आ जाएगा भी आपका आर सी अपॉन आर आ जाएगा। वी आर अपॉन ई क्या आ जाएगा भी आपका आर सी अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो रख दो log e लैम्डा log e v अपॉन 2r माइनस 2 रूट 2me h कट
आर से लेके आर सी वी आर अपॉन ई क्या हो जाएगा आर सी अपॉन आर माइनस 1 पावर 1/2 डी आर। ठीक है, ये चीज क्या है भी आपके आगे। अब इसका आप समाकलन करोगे, इस फैक्टर का क्या है भी आप समाकलन करोगे, वैसे क्या है भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या है भी अपने फॉर्म क्या है भी सीधी लिख रहे हैं। क्या फॉर्म आ जाएगी भी आपकी log e लैम्डा log e v अपॉन 2r माइनस इसका आप इंटीग्रल करके क्या है भी लास्ट रिजल्ट फाइंड करोगे तो वो यही आएगा भी 2rc रूट 2me अपॉन एच कट 2rc रूट 2me अपॉन एच कट, और ये आपका कोस इनवर्स r अपॉन rc की पावर 1/2 माइनस r अपॉन rc की पावर 1/2 और 1 माइनस r अपॉन rc की पावर 1/2, ये चीज आती है भी आपके। ठीक है भी आप इसका क्या है भी समाकलन करके सॉल्यूशन प्राप्त करोगे तो आपके सामने क्या है भी ये रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है भी आपकी, यदि क्या है भी आपका r की वैल्यू, यदि rc की वैल्यू ग्रेटर देन r है, यही आपकी कंडीशन। यदि rc की वैल्यू क्या है भी ग्रेटर देन r है तो आपके इस फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कोस इनवर्स r अपॉन rc की पावर 1/2 या π/2 माइनस r अपॉन rc की पावर 1/2। इस कंडीशन के अंदर इस फैक्टर की वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी 1 अपॉन rc की पावर 1/2 की पावर 1। ये क्या है भी इस कंडीशन के अंदर ये दो क्या हो जाएंगे भी चेंज आ जाएंगे। रख दो, चेंजेबल कंडीशन लगा दो अपनी। तो वो क्या आ जाएगा भी आपका, देखिएगा log e लैम्डा log e v अपॉन 2r माइनस 2rc रूट 2me एच कट और कोस इनवर्स r अपॉन rc की पावर 1/2 क्या आ जाएगा भी π/2 माइनस r अपॉन rc की पावर 1/2, r अपॉन rc की पावर 1/2 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 1। ठीक है, यही आएगा आपका फैक्टर। और आप इसका आगे सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा भी आपका log e लैम्डा log e v अपॉन 2r माइनस 2rc रूट 2me अपॉन एच कट और आपका π/2 माइनस 2r अपॉन rc की पावर 1/2, ये चीज आ गई भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी इसके अंदर कांस्टेंटों की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आप याद ही रखना पड़ेगा। अब क्या है भी इसके अंदर इन कांस्टेंटों की वैल्यू पुट करने पर हमारे सामने जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट क्या होगा भी, ये प्राप्त होगा क्या भी log e लैम्डा log e v अपॉन 2r प्लस z माइनस 2 की पावर 1/2
r की पावर 1/2। ये चीज प्राप्त हो जाएगी। लोग ही लैम्डा लोग ही v/2r 2.972 z माइनस 2 की पावर 1/2 r की पावर 1/2 माइनस 3.95 z माइनस 2 और आपका e की पावर 1/2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा। ये रिजल्ट क्या होगा भी आपका प्राप्त होगा। कॉन्स्टेंटों की वैल्यू या इधर अदर फैक्टरों की वैल्यू क्या है भी आप इसके अंदर पुट करोगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप जो अल्फा कण की ऊर्जा है E क्या है भी यहाँ पे आपकी जो अल्फा कण की ऊर्जा है वो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जो आप क्या है भी R है जो अवशिष्ट नाभिक की त्रिज्या है, क्या है भी आपकी नाभिकीय त्रिज्या है, वो क्या है भी आपकी फर्मी में है। ठीक है, अब यहां से आप एक रिलेशन ये भी होता है, आप log को क्या है भी log 10 में चेंज कर दो। log 10 a क्या होता है 0.4343 log e। एक रिलेशन ये भी होता है, तो आप log e को चेंज कर दो किसके अंदर log 10 के अंदर, तब हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होगा देखिएगा। log 10 लैम्डा log 10 v/2r प्लस 1.29 z माइनस 2 1/2 r की पावर 1/2 और माइनस 1.72 z माइनस 2 e की पावर 1/2। ये चीज आ गई भी आपके। अब ये बताता है भी ये जो लास्ट आंसर है वो आपका क्या है भी ये प्राप्त होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या है भी यहाँ पे लैम्डा क्या है भी अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता है। लैम्डा क्या है भी यहाँ पे अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता है। ठीक है, v यहाँ पे क्या दिया गया है भी अल्फा कण का वेग है, v क्या है भी यहाँ पे अल्फा कण का वेग है, उनकी वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे r क्या है बी जो आपका नाभिक अवशिष्ट नाभिक की क्या है बी त्रिज्या है, z आपका क्या है बी जो आपका यूरेनियम नाभिक लिया गया था उसका क्या है भी परमाणु संख्या है, और R आपको पता ही चल गया। E क्या है भी आपकी जो अल्फा कण की क्या है भी ऊर्जा है। ये फैक्टर है, इन फैक्टरों को आप इसके अंदर प्रदर्शित करके क्या बता सकते हैं भी आप अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता को क्या है भी आप बता सकते हैं। इसके ऊपर क्या है भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने बोल सकते हैं भी जो सुरंगन प्रभाव है या ट्यूनल इफेक्ट है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का भी, वहां पे क्या होता है भी कोई पार्टिकल उस विभव क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है बट उसकी एनर्जी क्या है भी सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम है, फिर भी वो क्या है भी पारगमित हो जाता है। क्लासिकली तो नहीं होता बट क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है भी हो सकता है, हो जाता है, और वो क्या है भी आपका इस इस अल्फा डीके का जो क्या है भी एप्लीकेशन इस बात को क्या है भी सेटिस्फाई भी करता है। और दूसरी बात एक थोड़ी सी कंडीशन ये भी दी गई है भी अपने ये भी बता सकते हैं, वो क्या है भी आपका इस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया था, ये R था आपका, ये VR था, ये 0 था, और ये आपका क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी ग्राफ था, ये आपका R था और ये आपकी RC थी, सॉरी बाय मिस्टेक्स, ये था भी आपका, ये इसकी क्या भी कोई अल्फा पार्टिकल प्रवेश कर रहा था भी उसकी एनर्जी थी, यही था आपका। अब इसके अंदर क्या बताता है
बी अल्फा कण की ऊर्जा, ठीक है। बी ई क्या है अभी यहाँ पे अल्फा कण की ऊर्जा है। ई यहाँ पे क्या है भी आपकी अल्फा कण की ऊर्जा है। भी अल्फा कण की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी विभव रोधिका की लंबाई उतनी ही कम होगी। विभव रोधिका क्या है भी आपके RC माइनस R है। भी अल्फा कण की ऊर्जा क्या है भी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे हो गई तो विभव रोधिका की लंबाई क्या हो जाएगी भी आपकी कम हो जाएगी। और जब विभव रोधिका की लंबाई कम होगी तो पारगमन प्रायिकता ज्यादा बढ़ेगी। एक तो क्या इतने एरिया को पार करके जाए, एक क्या है भी इस एरिया को पार करके जाए, तो पारगमन प्रायिकता क्या होगी भी आपकी ज्यादा होगी। अल्फा कण की ऊर्जा ज्यादा होगी तो विभव रोधिका की लंबाई क्या होगी कम होगी। विभव रोधिका की लंबाई कम होगी तो पारगमन प्रायिकता क्या होगी ज्यादा होगी। और जब T का मान क्या है भी ज्यादा होगा तो अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता भी क्या होगी ज्यादा होगी। यही आपका T है। प्रायिकता ज्यादा होगी तो अल्फा कणों के उत्सर्जन होने की प्रायिकता क्या होगी भी ज्यादा होगी। इस प्रकार से क्या भी स्रोंगन इफेक्ट को क्या है भी समझा जा सकता है। तो ये इस लेक्चर के अंदर आपने पोटेंशियल स्टेप, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल स्टेप के जो फर्स्ट को क्या कहते हैं भी आप स्रोंगन प्रभाव या ट्यूनल इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया। और एक आपने क्या भी अल्फा डिके के बारे में भी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी आपने क्या है भी डिस्कस किया। आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। आगे से क्या है भी जो कुछ बीएससी बीएड और बीएससी बीएड और बीएससी फाइनल के अंदर क्या है भी कुछ टॉपिक उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है भी आपको क्या है भी करवा देंगे। आगे डिस्कस करते हैं नए लेक्चर के अंदर।